हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम होता है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसके अंदर फॉर्मेशन होती है बीटा कीटो एस्टर की। दिस रिएक्शन इज वेरी सिमिलर टू एल्डोल रिएक्शन। जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है उसके काफ़ी ये सिमिलर होती है, तो इसको समझना बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं क्लेजन कंडेंसेशन में क्या होता है। अब देखिए, इस रिएक्शन के अंदर दो एस्टर आपस में कंबाइन करते हैं, कंडेंस करते हैं। ये दो एस्टर आपस में कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस ईटीओ नेगेटिव। जो ये सोडियम इथॉक्साइड इट विल एक्ट एज अ बेस, जो यहाँ से अल्फा कार्बन से अल्फा एच को रिमूव करेगा। और फर्दर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें इस तरह का एस्टर मिलेगा। एस्टर इज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिसके रिस्पेक्ट में सीओ ग्रुप जो है ये जूनियर है। ये पोजीशन अल्फा है, ये पोजीशन बीटा है। तो इस पर्टिकुलर एस्टर को हम बोलेंगे बीटा कीटो एस्टर। तो स्टूडेंट्स, इन दिस रिएक्शन टू एस्टर्स कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस टू गिव बीटा कीटो एस्टर। तो ये रिएक्शन काफ़ी एल्डोल जैसी है। एल्डोल के अंदर एस्टर की बजाय एल्डिहाइड या कीटोन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, एस्टर होता है। तो आइए देखते हैं रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। तो देखिए, दो एस्टर्स को आपस में कंबाइन करना तभी पॉसिबल है जब एक एस्टर इलेक्ट्रोफाइल बने और दूसरा न्यूक्लियोफाइल बने। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, इस पोजीशन पे मैंने नेगेटिव चार्ज लगा रखा है। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया? तो ये ईटीओ नेगेटिव जो होगा, दिस ईटीओ नेगेटिव विल रिमूव H प्लस फ्रॉम दिस प्लेस। इस O को H को इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे यहाँ बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड टूट के यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ अटैक करना भी पॉसिबल था, पर आप देखिए, अगर ये ईटीओ माइनस यहाँ अटैक करेगा तो ईटीओ को ही रिमूव करेगा, तो उससे रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं जाएगी। तो यहाँ अटैक करके कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो आपने देखा, यहाँ जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया, इट विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा? एस्टर के दूसरे यूनिट को, जिसपे डेल्टा प्लस होगा। तो इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, यानी एक बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, दूसरा बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये सी नेगेटिव जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे सी में और इस सी में क्या बनेगा, बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन कार्बन में बॉन्ड बनेगा, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये पहले टूटेगा, अगले स्टेप में दोबारा बनेगा, और उसके बाद ये लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा। जैसे ये OET रिमूव होगा, यहाँ बन जाएगा C डबल बॉन्ड हो, ये कार्बन कार्बन में नया बॉन्ड बना, और यहाँ आ जाएगा COOET। अब स्टूडेंट्स विल थिंक कि सर इसमें हाइड्रोलिसिस का क्या रोल है। तो देखिए, यहाँ पे जो OET माइनस निकला है, ETO माइनस जो निकला है, इसको स्टेबलाइज भी तो करना है। तो हमें इसे एसिडिफाई करना पड़ेगा, ताकि ETO माइनस है जो इट विल गेट कन्वर्टेड टू ETOH। तो आपने देखा कैसे ही रिएक्शन हुई। इसमें दो एस्टर्स आपस में कंबाइन हुए इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल था हमारे पास, एक इलेक्ट्रोफाइल था। ये जो मैकेनिज्म होता है इसको बोलते हैं SNAE, जो एसिड डेरिवेटिव्स में होता है। So guys, I hope you like this video. Please share and subscribe. Thank you so much.